जीवन को कैसे दिशा दें, कब शुरू करें, ताकि हमारे जीवन में अच्छा रिजल्ट आए। अनेकों बार इस पर चर्चा हो चुकी है। हमारे 24 घंटे के जो समय होते हैं उसमें दो वक्त, दो समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सुबह जब नींद खुलती है तब, और जब आप रात में नींद में जाते हैं तब, ये दो समय है। जैसे नींद खुलती है दिन की शुरुआत हो जाती है, और उसी समय सावधानी बरत सकें, उसी समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में फ्लो कर सकें, सही दिशा में प्रवाहित कर सकें। और ये जानबूझकर करना होता है। देखिए, अनजाने में तो हो ही रहा है आज तक, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया है। ध्यान पर ध्यान दो। जहाँ जहाँ आप ध्यान देते हैं वहीं वहीं आपके जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। फिर से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा चली जाती है। ये अद्भुत है। आपका ध्यान यहाँ, आप बैठे यहाँ है, लेकिन ध्यान आपके निवास पर गया, भोजन पर गया, किसी व्यक्ति पर गया, तो आपकी ऊर्जा वहाँ चली गई। यहाँ कुछ करने के लिए ऊर्जा को वापस लाना होगा, ये नियम है। वहाँ उस ऊर्जा को जो हम इधर उधर बिखरने दे रहे हैं, केंद्रित, और उस दिशा में फ्लो कर देना है, बहा देना है जो सचमुच हम चाहते हैं, फिर दूसरा ना दिखाई दे। कौरव और पांडवों की जो परीक्षा हो रही थी बाण विद्या के लिए, द्रोणाचार्य ले रहे थे। पुरानी कहानी है। पक्षी, पेड़ पर एक नकली पक्षी होना चाहिए। कहा गया कि उसमें उसकी आँख पे तीर साधना है। पूछा अन्य विद्यार्थियों से, सब दिख रहा है, पत्तियां दिख रही हैं, डालियां दिख रही हैं, आप सब दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहा है। अर्जुन ने क्या कहा? केवल आँख। समझ रहे हैं ना? केवल आँख। आपको वही करना है, हम सबको वही करना है। सुबह जैसे नींद खुले और आप तय किए हैं ना क्या चाहिए, एक फ्लो में आना है, एक मोमेंटम शिफ्ट करना है। तो कैसे करना है? बस, तो सबसे पहला जो करने जैसा है, जिसको मैं प्राय करता हूँ, वो ये है कि जैसे नींद खुली वैसे ही इष्ट का स्मरण, इष्ट स्मरण। इष्ट आपका कौन है ये आप जाने, आप जाने। वो वर्तमान में है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने है ये भी फर्क नहीं पड़ता है। स्मरण, एक फ्लो में आए। मतलब आप किसी के सामने इनकाउंटेबल हैं, एक जिम्मेदारी। मतलब आप जिनके सामने जा कर के, जैसे उनकी याद आई या जिसके उनके सामने सचमुच ये वो आ जाए आपके सामने, तो आप कैसे जीते हैं? ध्यान रखो इस चीज को। जिन्हें आप
गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, या ईश्वर कहते हैं, कोई भी नाम ले लो, या नहीं तो माता और पिता कुछ तो है, कोई है। उनके सामने आने पर मैं कैसे बिहेव करता हूँ, समझ रहे हैं ना? मतलब जिनकी याद आए और मन में श्रद्धा भाव जग जाए, विनम्रता का भाव जग जाए, शालीनता का भाव जग जाए, वो इष्ट, उनकी याद और फिर अभिवादन, ये शुरुआत है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत समय लगता है, वो सेकंडों का मामला है बस। जैसे याद आए अभिवादन, जो आपका ढंग है, अभिवादन, झुके, या समझ करके जैसे सामने हो झुके। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो सामने है, वो सामने है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है झुकना। क्योंकि वो जो झुकना है ना, वो हमें पात्र बनाता है, हमारी पात्रत्व को विकसित करता है। एक विनम्रता का भाव, और वह बोलो अंदर में, वह कहो भीतर में, वह क्या कहें जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जैसे आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, चाहते हैं, यही चाहते हैं ना? आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक वाक्य लिखा है, आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। सही है, सर्वश्रेष्ठ दिन। शुरू में क्या लिखा है? जिस सुनहरे साधना के लिए जिस सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह दिन आज है। दिल्ली में मैं एक संत के दर्शन के लिए गया था, वहाँ वाक्य देखा, बहुत दिन बाद ख्याल आया, वो अंदर तो वैसे ही याद हो गई थी, मुझे लिखना है इसको। जिस साधना के लिए जिस सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह दिन आज है। अतीत में जाकर के आप कोई नई शुरुआत नहीं कर सकते, भविष्य में जाकर के नई शुरुआत आया ही नहीं, कहाँ से जाएंगे भविष्य में? आज, आज, आज का मतलब जानते हैं? आज का मतलब जानते हैं? आज किसे कहते हैं? हर बार बताता हूँ, हर बार भूलते हैं आप, मैं समझ गया। आज का मतलब क्या है? कई परिभाषाएं हैं, लेकिन जो मुझे पसंद है वो बताता हूँ। बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। आज का मतलब जो हमारे जीवन के दिन बचे हैं, ज्यादा बचे हैं कि कम बचे हैं? वेदराम जी, ज्यादा बचे हैं कि कम बचे हैं? समझ रहे ना? कम बचे हैं। वो ऊर्जा नहीं है पहले वाली, 20 साल 25 साल वाली ऊर्जा नहीं है न, वो दिन है अब कम। अब कैसे जीना चाहिए? ख्याल करो, अब कैसे जीना चाहिए? कितना दिन? अब ये भी पता नहीं है कि 2 साल कि 4 साल, या कल सुबह कोई मामला है? किसी को पता है? हम में से कई लोग भरोसा क्या किए हैं, 100 साल शतायु भव, 100 साल जिएंगे। और क्या सोचते हैं, मैं तो कबीर का अनुगामी, कबीर तो 120 साल जिए थे, काहे की जल्दीबाजी है? समझ रहे हैं ना? मौत आएगी तो ऐसे दबोचेगी। किस प्रकार दबोचेगी? बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है ना, चूहा क्या करता है? बस वही हमारी दशा होने वाली है, वही होने वाली है। मैं ये कह रहा था, बहुत कम समय बचा है, तो आज का मतलब है बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। आज पहला दिन है, और आज के दिन को, जो बची जिंदगी का पहला दिन है, उसे मुझे सही बनाना है। और सही बनाना है पूरे दिन को, इसका मतलब है सुबह को।
प्रथम घंटा, प्रथम पल, क्योंकि सुबह ही कहीं गड़बड़ हुआ, श्री गणेश कहीं गड़बड़ हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहा? साफ है ना? कुछ लोग कहते हैं, हम लोग प्रायः कहते हैं, अंत भला तो सब भला। और मैं क्या कहता हूं, जब श्री गणेश ही सही ना हो तो अंत कहां से अच्छा होगा? प्रथम कदम ही गलत निकल जाए तो पीछे वाले कदम उस कदम का अनुगमन करते हैं, है ना? किस दिशा में आपने कदम निकाला है। और ये उदाहरण मैं दिया करता हूं, आपके बुशर्ट का, आपके कोट का बुशर्ट का पहला बटन गलत लग गया, पहला बटन, तो बाकी बटन के क्या होगा? सब गलत लगेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप सुबह को यदि आपने यूं ही जाने दिया, ये कैसा कुछ फ्लो ही है, मैं सच कह रहा हूं, ये ऐसा जीवन का ही नियम है, मेरा बनाया नहीं है ये। सुबह सुबह आप किसी के लिए नाराज हो गए, क्रोध आ गया, आप उस दिन ख्याल करेंगे कि दिन में कई बार क्रोध के अवसर आएंगे फिर, और आपको लगेगा आज किसका मुंह देख लिया है। अपना ही देखे हो और दूसरे के नहीं देखे हो। समझ रहे हो ना? चेहरा में अपना ही देखे हो, हाँ, और किसी दूसरे का नहीं देखे हो, क्योंकि सुबह ही गलत कर दिए आप। और इसीलिए मैंने सुना, बचपन में सुनता था, घर में जो बुजुर्ग लोग होते थे कहते हैं, कोई जोर से बोलता, किसी बात को लेके बोलता, अरे भाई राम राम के बेला में काहे के चिल्ला रहे हो? मतलब सुबह भजन का वक्त होता है। और आप आज भजन का वक्त क्या है? आज सबसे पहला आप आंख खुलते ही क्या देखते हैं? जैसे आंख खुले, बताऊं सच बात बताऊं कि यूं ही मन बहलाने वाली बात बताऊं? सच बताऊं? मोबाइल। सही है, मोबाइल। मैंने पोस्ट किया था, कितने लाइक आया? मोबाइल एडिक्शन। समझ रहे हैं? आज किसका अभिवादन? समझ रहे हैं? मोबाइल का। किसका नमन? मोबाइल का। मोबाइल एडिक्शन। और खुद भी और बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए तो जहर दे रहे हैं आप, जहर। क्या कहते हैं, क्या करें साहब, ये बच्चा बहुत रोता है, देना ही पड़ता है। सोचो, यदि वो जहर मांगे तो भी दे दोगे? है दिमाग कुछ? नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि माताएं जगदम्बा हैं, क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या जीवन से भी श्रेष्ठ है वो? बाद में कर लेना, बाद का काम है, अभी फ्लो। पहला काम मैंने क्या कहा? इष्ट का अभिवादन। दूसरा, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, बड़ा शुभ है, आज का दिन को मुझे शुभ बनाना है। फिर जो आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। जो चाहते हैं उसको प्रेजेंट काल में कहें, अभी, और फीलिंग सब ऐसी होनी। देखो एक बात बताऊं, शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, हम दोहरा देते हैं। महत्व क्या है? वो भावना, विचार है ना, वो क्या है? वो विचार जो है वो विमान है, जेट विमान कहो, रॉकेट कहो, जो भी कह लो, जो क्या है उसमें क्षमता है, लेकिन भावना ईंधन है। क्या कहा? विचार, क्योंकि उधर उड़ने वाला है, बस उड़ने ही वाला है विचार, लेकिन उसमें भावना क्या है? ईंधन, ईंधन। इसलिए फीलिंग्स हो, जैसे कहो अपने आप से, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, फीलिंग, मैं स्वस्थ महसूस, ऐसे जैसे लगे उतर जाए भीतर। क्या कहा? वो जो भावना है ना, जैसे
पानी जैसे डालते ना ऊपर से, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे कोई पानी डाले, ऐसे महसूस करो मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ भीतर से, भावनात्मक रूप से मैं अच्छा महसूस करता हूँ। सबके प्रति प्रेम, देखो सबके प्रति प्रेम। आज मैं जीवित हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ से कुछ मिनट, 1 से 2 मिनट भी आपने दिशा दी, बस उठते ही तो वो फिर, और ध्यान रखो इस चीज को, सुबह उठ करके कम से कम बोलो, न बोलो तो अच्छा, कम से कम, कम से कम टेलीग्राम भाषा कैसे प्राप्त करें, टेलीग्राम। पहले क्या होता था, तार भेजा जाता था ना, एक एक अक्षर का पैसा लगता था। आपको क्या करना है, मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं उसका मुझे पेमेंट करना है। यहां भी कर सकते हो, जितने शब्द बोलूंगा उतने मुझे 100 रुपये पेमेंट करना है। आपको यहां से लौटने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, समझ रहे हो, सब कंगाल होके चले जाएंगे, इतने शब्द बोल लेते हैं। ये तय कर लो, मुझे जितने शब्द बोलना है उसके बारे में मुझे पेमेंट करना है, चुन करके। ये थोड़ा सा बना लो अपने लिए नियम। अच्छा, नियम आप ही तो बनाएंगे अपने लिए, कौन बनाएगा, खुद बनाना है अपने नियम को खुद। मिशन स्टेटमेंट, सेल्फ मिशन स्टेटमेंट वो बनाना होता है, सेल्फ स्टेटमेंट, खुद मिशन स्टेटमेंट एक तैयार करो वाले, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो क्या करना है, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, तो फिर धन्यवाद। ये जो भाव जगा, भाव, आप ख्याल करो इस चीज को। पानी के नल के पास गए, खोले, पानी आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, ना आता तो क्या करते आप, बताओ क्या करते? कुछ है आपकी में हिम्मत कुछ करने की? नहीं। लाइट आपने स्विच ऑन किया, बत्ती जल गई, धन्यवाद धन्यवाद। भाव है। सुबह उठते ही कंप्लेन, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, इनपुट इनपुट आउटपुट, क्या इनपुट कर रहे हो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर, बदल दो। गुड इन, अंदर क्या डाल रहे हैं, पॉजिटिविटी, सकारात्मक। अच्छा, ये करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ध्यान देंगे तो फिर वो रोज की आदत है ना, जैसे बस कुछ भी आता रहे, कुछ भी आता रहेगा। और वही जीवन, हमारी सोचने की क्षमता, जो ऊर्जा है वो खपत हो रही है, बोल करके खपत हो रही है, और वो बिखरती चली जा रही है। कोई रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में हमने प्रवाहित नहीं किया है। जानबूझ करके, मैं फिर से कई बार कह रहा हूं इस वाक्य को, निर्णय लेकर के करना है ये काम, तब बदलता है जीवन, बदलना पड़ेगा। तो सुबह सुबह ये काम करना है। दूसरा वक्त क्या है, रात में। इस सुबह वाला ध्यान रखें, पॉजिटिव मॉर्निंग, क्या कहना है, लिख लो, पॉजिटिव मॉर्निंग। वहां पर अपना, मुझे सुबह ही अच्छे विचार, और अच्छे विचार का क्या परिभाषा, अच्छे विचार का, सकारात्मक विचार की क्या परिभाषा, जो मैं चाहता हूं जीवन में शांति, गहरी शांति का अनुभव करूं। तो सुबह उठकर बैठो और कहो बस शांत, भले ही कुछ सेकंड के लिए हो, फीलिंग हो मैं शांत हूं, वो फील कर लो। वही तो चाहते हैं, वही चाहते हैं। परिवार में कैसे, प्रेम, सबके प्रति प्रेम और मैत्री, यही तो चाहते हैं ना। बस स्वास्थ्य, मैं स्वस्थ महसूस करता हूं। जो चाहते हैं उसे खुद से कहना, इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। और साथ साथ में दिमाग में भी उस चीज को देखो, मैं स्वस्थ हूँ,
हम आपस में बहुत प्रेम से वार्ता कर रहे हैं। दिमाग में चित्र बनाओ, ठीक है। रात का वक्त जब आप सोने जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब रात की शुरुआत हो रही है। क्या डाल रहे हैं सोने के पहले भीतर? क्या डालने का मतलब मानसिक जगत में क्या डाल रहे हैं? क्या देखते देखते? टीवी देखते देखते, मोबाइल के देखते देखते, लड़ाई झगड़ा वाला दृश्य देखते देखते, विवाद करते करते, क्या कर रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? क्या कंटेंट आप यहाँ पर डाले चले जा रहे हैं? वो महत्वपूर्ण है। और वो फिर रात में वर्क होता है उस पर। मैं कितनी बार कहा इस विषय को, जब हम भोजन करते हैं रात में, कुछ भी हमने डाला शाम के वक्त, पेट क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है। और जो सही भोजन हमने डाला तो रस कैसे बनेगा? सही, स्वास्थ्यवर्धक। और हमने कहीं गलत भोजन डाल दिया है, बहुत मिर्च मसाला वाला, उत्तेजक, बहुत नुकसानदायक वाला भोजन डाल दिया है, तो कैसा रस बनेगा? पेट का काम पचाना है, वो थोड़ी कह रहा है ये मत डालो वो मत डालो, डाले चले जा रहे हैं। पेट कह रहा आने तो जो डालो वो परिणाम आएगा। सुबह बता देगा, कल बता देगा, आपने सही नहीं खाया था, गड़बड़ किया था, सही है ना, वो बता देगा। वो क्षमा नहीं करेगा, फिर वो नहीं करेगा क्षमा। तो वो गलत रस। ऐसे ही जो विचार हम भीतर डालते हैं रात में, उसका भी डाइजेशन होता है, हंसता है। और कहीं गलत विचार हमने डाला तो गलत संस्कार बनेंगे, गलत एसेंस बनने वाला है। ये गलत विचार तो भले यहाँ होते हो, सोचते हैं, फिर से कह रहा हूँ, ये विचार यहाँ होता है, लेकिन ये बीज है, बीज है, बीज। और वो बीज कहाँ गिरता है? यहाँ, समझ गए? वो यहाँ गिरता है, बस वही पुष्पित पल्लवित हो जाता है। बीज ही गलत बो रहे हैं, तब क्या होगा? कांटा बो दिए, घृणा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, फालतू की बातें, क्या होगा? वो आ गया, बस पैदा हो गया। तो रात में क्या करना है? पहले ही सावधानी बरत लो कि नहीं, पहले ही बंद कर दो मोबाइल, पहले ही बंद कर दो टीवी। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ध्यान करते करते सो, सद्ग्रंथ पढ़ने के बाद सो, अच्छे विचार डालो। तो क्या होगा? अच्छे विचार जब भीतर रात में डाले हैं, उसका डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट होगा, पचेगा, रस बनेगा। और ये नियम है, रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार होता है। देख लेना, जो आप सोचते सोचते सोओगे, जागोगे तब फर्स्ट विचार। तो सुबह को भी अच्छा बनाना है, सुबह को भी ठीक करना है, तो क्या करना होगा? रात से तैयारी करो। रात से, मैंने कहा था ना, सुबह जल्दी उठना है, तो क्या करना होगा? रात में जल्दी सोना होगा। पहले ही प्री प्रोग्रामिंग कर लो, पहले ही तैयार हो जाओ। नहीं, कल का दिन यदि मैं जिंदा रहा, उसे ठीक करना है। आज से ही तैयारी, आज से ही तैयारी, ठीक है। आपको यात्रा करनी होती, सुबह ही आपको मान लो 7 बजे ट्रेन हो, बहुत सारी तैयारी आप एक दिन पहले कर लेते हैं। नहीं, सब तैयार रखो। अच्छा, नाश्ता बनाने पहले सब करो, सब्जी भी तैयार है, हाथ धो के रख दो, सब कर लिए ना, ताकि हम सुबह वो काम कर सकें। ये मानसिक जगत में भी यही तैयारी करनी है। कहाँ करते हैं? नहीं करते, छोड़ देते भगवान भरोसे। ऊपर वाला मालिक है, सोच रहे हो, ऊपर वाला मालिक है, आप नहीं है, आपका भीतर वाला नहीं है। भीतर में डालो कचड़ा। आप पूछे थे मैं कचड़ा डालूं कि ना डालूं, घृणा करूं, पूछे थे क्या ऊपर वाले से? मैं घृणा करने जा रहा हूं, आपकी अनुमति है? मैं क्रोध करने जा रहा हूं, आपकी अनुमति है?
पूछे थे, और आप क्या करें, ऊपर वाला मालिक है। उस समय कह लेते मालिक आप हैं, आप कहो तो मैं करूं। अच्छा, वहां से ऑर्डर आता, करो क्रोध जितना करना है, करो घृणा कितनी करनी है, मैं ऑर्डर देता हूं, होगा संभव? नहीं है। तो रात में ये दोनों वक्त दिशा दे और पूरे दिन भी सावधानी बरते। गुरुदेव जी कहा करते थे कि सहज समाधि, सहज ध्यान, इसके पहले सहज साधना। कबीर की सहज साधना बहुत प्रसिद्ध है। और सहज साधना की परिभाषा देते थे गुरुदेव जी, सब जगह, सब समय, कहीं भी, कभी भी आप कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं। कहीं भी, कभी भी, चाहे आप बिस्तर पर हों, रास्ता चलते हों, भोजन करते हों, स्नान करते हों, टॉयलेट में बैठे हों, ऑफिस में कोई काम कर रहे हों, वो सहज साधना क्या करनी है, जो हर समय कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्या है वह? बीच बीच में मन को देखो, मन क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। वो जो चेन चलता है ना, श्रृंखला चलती है ना विचारों की, उसको थोड़ा से ब्रेक दो, ब्रेक दो। और जैसे ब्रेक देंगे, जैसे श्रृंखला, श्रृंखला समझ रहे ना, चेन, जंजीर, वही तो श्रृंखला उसी को कहते हैं। तो उसमें से कड़ी, उसी बीच में कड़ी को निकाल दिए, जंजीर कमजोर होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। वैसे बीच में आपने झटका, क्या सोच रहे हो, सच है, थोड़ा सा ध्यान रखो, गलत तो नहीं है, नुकसानदायक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी के लिए नाराजगी का भाव जग रहा हो, या अपना खुद के लिए हम कुछ भी जो सोच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वापस कुछ देर के लिए सोचे, ऐसे कहीं 5-6 बार भी दिन में कर सको, करके देखना। सुबह मैं चुनौती देता हूं, आज चुनौती देता हूं, आज ही केवल दिन में भी अभी से शुरू कर सको। आप 6 बार शायद ही कोई करे, शायद ही कोई करे 6 बार, मैं जानता हूं नहीं होता है, करके देख लो। अब इतनी चुनौती स्वीकार करो और कहना मैं 6 बार किया हूं। नहीं करोगे, मैं सही कहता हूं। क्यों? भूल गए साहब, ये उत्तर क्या था, भूल गया। मैं सच बताता हूं, और भूल जाओगे ही। इतनी मतलब चुनौती पर चुनौती दे रहा हूं, करके देखना। बहरहाल ये दिशा देने की बात आई, इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय इतना ही। फिर से ध्यान करें। स्विच, लाइट ऑफ प्लीज। हेलो, लाइट ऑफ। दिशा दो, विचारों को दिशा दो, शब्दों को दिशा दो।